हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि आपके लिए न्यू मून 14 नवंबर को आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस और क्या एडवाइस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है इस न्यू मून पे। मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है इस न्यू मून पे। मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है। आपके लिए मैसेज है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। नाउ इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको लग रहा है कि देयर इज़ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन योर लाइफ और योर लव्ड वंस को किसी तरीके का खतरा है, तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। बिलीव इन इम्पॉसिबल। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग और आप कुछ करना चाह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, या आपको किसी तरीके की गाइडेंस मिल रही है एंड यू हैव अ डाउट, तो बिलीव इन इम्पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। इस थ्योरी में आपको बिलीव रखना है और अपने ऊपर विश्वास रख के आपको एक्शन लेना है। जो भी प्लान कर रहे हो, जिस तरफ भी प्लान कर रहे हो, इधर इन अ रिलेशनशिप और इन अ वर्क प्लेस, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। व्हाट यू नीड टू रिलीज नाउ। इस फुल मून पे सिट विथ योर सेल्फ, मेडिटेट करिए और देखिए कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि फुल मून जो होता है वो रिलीजिंग के लिए होता है। तो आपको देखना है कि फुल मून पे आपको क्या रिलीज़ करना है। व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जब आप एक्शन लेंगे तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ। अगर आपने एक्शन ले लिया है तो प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, रिकग्निशन, मनी, अबंडेंस, एवरीथिंग इज कमिंग टू यू। एनी अदर मैसेज? A new start is coming. A chapter of life is ending. एक चैप्टर आपकी लाइफ का एंड हो रहा है। एक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग आ रही है। व्हाट एल्स, व्हाट आर द मैसेजेस? होल्ड योर विजन। कोई प्लान कर रहे हो, इफ़ यू मेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी और यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्लान, कोई बिजनेस स्ट्रेटजी कर रहे हो, अगर मेंटोर हो तो कोई कोर्स डेवलप कर रहे हो, या कुछ क्रिएटिविटी में कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, यू नीड टू होल्ड योर विजन। ठीक है। एनीथिंग इज पॉसिबल। बिलीव इन इम्पॉसिबल एंड होल्ड योर विजन। दीज आर द टू मैसेजेस डायगनली अलाइन हो रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अपने विज़न को होल्ड करिए। प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ। कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि अगर आप जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं इन योर करियर और इन योर रिलेशनशिप, अगर आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप जो है वो फुलफिलिंग नहीं होगा या यूनियन नहीं होगा, तो होल्ड योर विजन आपसे कहा जा रहा है। व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपने विजन देखा है ना, उसमें फेथ रखिए, उसमें उस पर रिलाय करके आपको उसके ऊपर काम करना है। अ टफ एंड, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। न्यू बिगनिंग के नीचे एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। बिलीव इन इम्पॉसिबल। रिलेशनशिप, वर्क प्लेस, किसी में भी ये एंडिंग आ सकती है, किसी में भी न्यू बिगनिंग आ सकती है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है। सोशल मीडिया पे हो तो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे। जो भी ड्रीम्स देखे हैं या जो भी आपने विजन देखी हैं वो सच होंगे। उन पर विश्वास रखिए। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। what you need to release and hold your vision. While holding your vision, just take action and release. Let go of the negativity, let go of the negative people, let go of the negative circumstances or the situation or the place
जहाँ पे आपने खुद को स्टक कर रखा है। एनी अदर मैसेजेस? वन मोर मैसेज प्लीज़। यू आर गुड अनफ। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड अनफ टू टेक अ कॉल, यू आर नॉट गुड अनफ टू टेक अ एक्शन, यू आर नॉट गुड अनफ टू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक साइकिल, यू आर गुड अनफ। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। शो द वर्ल्ड रियल यू। स्टोरी लाइन आपकी है कि आपको दिखाना है, अब छुपना नहीं है पीछे मास्क के। यू डोंट नीड टू हाइड बिहाइंड द मास्क। शो द वर्ल्ड रियल यू। अपने पोटेंशियल में आ जाओ, अपने कैलिबर में आ जाओ और लोगों को दिखाओ कि क्या हो आप, क्या हो, कितनी आप में ताकत है, हिम्मत है। द रियल यू। शो द वर्ल्ड रियल यू। व्हाट इज़ द गाइडेंस? क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंसेस्टर्स, ग्रैंड एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या गाइडेंस है? ओके, ब्लेम गेम नहीं करना है आपको, ब्लेम गेम में नहीं रहना है, ना खुद को ब्लेम करना है एंड ना किसी और को ब्लेम करना है। यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन वेल बीइंग। आपकी लाइफ के आप अकेले ज़िम्मेदार हो। जो भी आपके साथ होता है, जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए आप सोलो रिस्पॉन्सिबल हो। आप जिसको जितनी परमिशन दोगे अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, सामने वाला उतनी ही लिमिट में आके आपको ट्रबल करेगा। ग्रीफ, डोंट बी इन अ ग्रीफ। जो जा रहा है ना, जैसे मैंने कहा कि लेट गो करना है, तो लेट गो। जो भी जा रहा है, इस समय जो एंडिंग हो रही है आपकी साइकिल की, जो एक एंड आ रहा है, उसमें अगर आपकी लाइफ से कोई भी जा रहा है, तो उसको जाने दें, उसके जाने का ग्रीफ नहीं करना है। अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। कोई जा रहा है, उसको लूज़ कर रहे हो, तो वो आपको एक लेसन देकर जा रहा है। तो अप्रिशिएट दैट कि आपको एक लाइफ लेसन मिला है, जो गलती आप दोबारा अपनी लाइफ में ना करें। यू नीड टू बी अ फ्रेंड विथ योर सेल्फ फर्स्ट। अपने ये खुद से फ्रेंडशिप के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि पहले तो अपने खुद के फ्रेंड बनिए। यू आर देयर फॉर अ रीज़न, यू आर ऑन अर्थ फॉर अ रीज़न। तो पहले खुद के फ्रेंड बनिए, पहले खुद के लिए समझिए कि आपका रीज़न क्या है यहाँ पे आने का। एंड you need to understand the friendship, the pure, the true friends you have in your life. You need to understand that the friend in your life is there for a reason. अगर आपका फ्रेंड आपको किसी चीज़ के लिए रोकता है, टोकता है, ट्रिगर करता है आपकी बातों, आपको ट्रिगर करता है अपनी बातों से, तो you need to understand कि there is a reason, that's why your friend is behaving. तो you need to cherish your friendship. But toxicity एंड ट्रिगर में फ़र्क होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वही नार्सिस्टिक बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा है, तो देन यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन। इफ दैट पर्सन इज टॉकिंग सेंस, टॉकिंग अबाउट योर वेल बीइंग, देन दैट इज योर ट्रू फ्रेंड। जजमेंट, नाउ इट इज़ टाइम टू मेक अ जजमेंट, इट इज़ टाइम टू टेक अ कॉल। You have to understand that everyone has their own unique path and challenges. तो you have to understand this कि अब चूज़ करने का टाइम आ गया है। जैसे मैंने कहा ना कि एक टॉक्सिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है और लोग जा रहे हैं, तो उनको जाने देना है, उनको होल्ड बैक नहीं करना है, उनको दोबारा वापस नहीं बुलाना है, नहीं तो आपकी वही टॉक्सिक साइकिल दोबारा रिपीट होगी। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि इट इज़ टाइम टू टेक अ जजमेंट नाउ। जो जा रहा है जाने दो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो न्यू बिगिनिंग की तरफ। जो चैप्टर क्लोज हो रहा है उसे होने दीजिए। सो दीज वर द मैसेजेस, गाइडेंस फॉर यू ऑन द फुल मून। होप यू लाइक द रीडिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।